नमस्कार मेरे प्रिय इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स में क्या होती है, व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक, उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। क्योंकि इस पर मैंने देखा है कि सभी जितने भी बोर्ड एग्जाम होते हैं, इकोनॉमिक्स जो भी हमारे स्टूडेंट के पास होती है, इस पर क्वेश्चन जरूर आते हैं। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं, चाहे वो एसएससी का हो या यूपीएससी के हैं, उनमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए मुझे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा, तो मैंने कहा आपको इसके टॉपिक के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। देखिए, इकोनॉमिक्स में जो सेंट्रल प्रॉब्लम है कि चूंकि वही चीज सेंट्रल इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि वही सारी चीजें क्या करती हैं, डिसाइड करती हैं। कहा गया है कि 3 तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम होती है किसी भी इकोनॉमी में। पहली होती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटी, और दूसरी होती है हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो कहते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो देयर आर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम। फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, सेकेंड इज हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब एक एक करके मैं आपको थोड़ा सा इस पर डिस्कस करूंगा। व्हाट टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी, अब यह इसलिए आता है कि हम क्या उत्पादन करें और कितना करें। जैसा कि आप जानते हैं कि जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, और उस वांट्स को पूरी करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, और ऐसे में लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण सभी वांट्स को पूरी नहीं कर सकते। इसी प्रकार से कोई भी जो प्रोड्यूसर होगा, वो कोई भी प्रोड्यूसर इतना कैपेबल नहीं है या उसके पास इतना रिसोर्सेज नहीं है कि वो सभी चीजों का उत्पादन कर सके। यानी सुई से लगाई क्या है वो जहाज बना सके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एनी प्रोड्यूसर इज नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस ईच एंड एवरी कमोडिटी ऑफ द कंज्यूमर। ऐसे में क्या होगा कि इफ ही डिसाइडेड वन कमोडिटी, then he will sacrifice with other commodity। और आप सभी जानते हैं कि जो हम सभी कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर क्या है, डिफरेंट तरह की चीजों को यूज करते हैं। उसमें आप क्लासिफाई अगर करें तो आप देखेंगे कंज्यूमर गुड्स भी होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। जो कंज्यूमर इस्तेमाल करते हैं कंज्यूमर गुड्स, जो प्रोड्यूसर को भी तमाम गुड्स सर्विसेज की जरूरत होती है उसके प्रोड्यूसर गुड्स हो गया। इसके अलावा ड्यूरेबल गुड्स हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं। इस ड्यूरेबल गुड्स जिसको हम बार बार यूज करते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स जिसको हम वन टाइम यूज करते हैं। इसी प्रकार से देखें, इसेंशियल कमोडिटीज है और एक लग्जरी कमोडिटीज है। तो ऐसे में इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं प्रोड्यूसर के सामने, वह सभी चीजों का प्रोडक्शन नहीं कर सकता। और जब सभी चीजों का प्रोडक्शन नहीं कर सकता तो उसको क्या है, उसमें से चॉइस करना होता है कि हम किसका प्रोडक्शन करें और किसका नहीं करें। तो रिसोर्सेज लिमिटेड होने के कारण उसको अगर वो चॉइस करेगा कि अगर इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम बाकी चीजों के साथ वो सेक्रीफाई करेगा। और साथ ही साथ आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि वह जो बाकी चीजों के साथ सेक्रीफाई करता है, वह रिसोर्सेज लिमिटेड होने के कारण वह यहां भी उसको यह भी डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कितनी क्वांटिटी में करना है। क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है तो अनलिमिटेड क्वांटिटी में वो प्रोडक्शन कर नहीं सकता। इसीलिए कहा गया कि जो पहली प्रॉब्लम आती है कि हम क्या प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में करें। दूसरी चीज, जब ये डिसाइड हो गया, प्रोड्यूसर ने डिसाइड कर लिया कि हम इन चीजों का उत्पादन करेंगे, इतना क्वांटिटी में करेंगे, तो सेकेंड जो चीज आती है वो आती है कि हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कैसे उत्पादन करें। तो हाउ टू प्रोड्यूस में क्या है, 2 तरह की टेक्निक यूज होती है। या तो आप मनुष्य काम करते हैं, लेबर काम करती है, या मशीन काम करती है। जो लेबर काम करती है उसको कहा गया लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और जो वर्क जो है मशीन काम करती है उसको कहा गया कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो वहां पर प्रोड्यूसर के सामने 2 ऑप्शन हो। अब 2 ऑप्शन, एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक जो जहां लेबर काम करती है, और दूसरा ऑप्शन है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब ऐसे में दोनों में क्या है, प्रोड्यूसर को चॉइस करना होगा कि कौन सी टेक्निक को यूज करें। अब दोनों टेक्निक में से
प्रोड्यूसर को डिसाइड करने के लिए वह कौन सा ऐसा गाइडिंग प्रिंसिपल होगा जो उसे हेल्प करेगा कि आप इस टेक्निक को यूज करें। तो उसे कहा गया कि जो गाइडिंग प्रिंसिपल होता है, यानी जिसके आधार पर प्रोड्यूसर को मदद मिलती है कि कौन से टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक अडॉप्ट करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अडॉप्ट करें, यह डिपेंड करता है उसके कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पर। जिसमें सबसे कम लिस्ट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी जिसको उत्पादन करने में सबसे कम कीमत लगती है, वह क्या करेगा, उस टेक्निक को अडॉप्ट करेगा। तो इस प्रकार से अगर पूछा जाए आपसे कि व्हाट इज द गाइडिंग प्रिंसिपल, ठीक है, इन द केस ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस, तो हम कहेंगे कि गाइडिंग जो प्रिंसिपल होता है, लिस्ट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द गाइडिंग प्रिंसिपल, कि विच टाइप्स ऑफ टेक्निक अडॉप्ट बाय द प्रोड्यूसर। तीसरा जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, यह होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। आप सबको मालूम है कि किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए उसमें जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें मुख्यतः क्या है, 4 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम कहते हैं इनपुट्स। उन्हीं इनपुट का इस्तेमाल करके क्या है, हम आउटपुट देते हैं, यानी प्रोडक्शन करते हैं। वो जो इंपॉर्टेंट 4 फैक्टर्स होते हैं जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, वो क्या है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और इंटरप्रेनर। तो आपने देखा ये 4 फैक्टर्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करके प्रोडक्शन किया जाता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेनर। जब प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के बाद वो क्या है, मार्केट में जाएगा, यानी कंज्यूमर के पास जाएगा। कंज्यूमर क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा। जब परचेज करेगा तो क्या करेगा, उसकी अमाउंट पे करेगा, और पे करेगा तो कहां पहुंचेगा, वो प्रोड्यूसर के पास पहुंचेगा। जब वो प्रोड्यूसर के पास पहुंचेगा तो वहां से वो पैसा क्या करेगा, दैट इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और जो वह इनकम जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो ये तमाम जो फैक्टर्स प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, यही क्या करते हैं, उनकी परचेजिंग पावर को क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं। साथ ही साथ उनको कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि जो भी इनकम होता है उस इनकम को क्या है, 2 ही जगह इस्तेमाल होता, या तो वह कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के तौर पर खर्च किया जाएगा या कैपिटल फॉर्मेशन के तौर पर खर्च किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो फॉर होम टू प्रोड्यूस, जितना ही इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जिस हिसाब से होगा, उसी के हिसाब से परचेजिंग पावर होगी, और जिस हिसाब से परचेजिंग पावर होगी उसी हिसाब से क्या है, उस तमाम गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड होंगी। और जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड होंगी, उस डिमांड को देखते हुए क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाएगा, यानी सप्लाई किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी में, वह 3 है, आप समझ गए होंगे। पहला जो है व्हाट टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा फॉर होम टू प्रोड्यूस। मुझे उम्मीद है कि आपको सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी की क्या होती है समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।